आगामी चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस के साथ बैठक की गई, जिसमें चुनाव की तैयारी, कांडों के निष्पादन में गति, सैन्य बलों के ठहराव, अपराध पे नियंत्रण तथा वाहन चेकिंग अभियान को चालू रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि जिले में करीब 4000 नॉन वैल्यूएबल वारंट थे, जिसमें से करीब 3000 मामले को निष्पादित कर लिया गया है। अभी भी करीब 550 मामले लंबित हैं। शहर में वाहन चेकिंग हेतु 36 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और 10 चेक पोस्ट लगाकर वाहनों का चेकिंग निरंतर चलेगा। आप पर काफी थे, लगभग कितनी होगी सर? वो भी 3500। हाँ हाँ। तो उसमें एक अभियान चलाया गया और इस महीने में करीब 1000 कानूनों का उसमें से निष्पादन किया गया। मतलब 4200 में से 3200 तक पहुँच गया। 3800 ओह सॉरी 38 हुआ हो गया 2800। तो अगर हम बोलता है कि 2-3 महीना अगर ये अभियान हो चलेगा तो जीरो हो जाएगा। ये है उसकी समीक्षा हुई जी सर। और उस पर सतत अभियान चलाने का निर्देश दिया। अच्छा। पॉकेट स्टोर करने का मतलब कि जो है कांड में कार्रवाई पूरी नहीं हुई और उसको रिकॉर्ड से उसको हटा दिया। वही ना, ऑब्लिगेट रिपोर्ट से भी उसको हटा दिया गया। एक तो ये मामला है। बाकी फिर केस के निष्पादन में फिर गति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। जी सर। अभी चुनाव का मॉडल कोड अपना नहीं वाला है। हाँ। तो NBW अभी भी करीब 550 पेंडिंग है। 550 नॉन अवेलेबल वारंट। हाँ सर। करीब 3500 के आसपास डिस्पोजल हुआ है। 3500 के आसपास डिस्पोजल हो गया। जिसमें अभी भी करीब 550 के आसपास अभी भी पेंडिंग है। तो इसको 10 दिन का ड्राइव चलाकर इसमें व्यापक सुधार लाने का निर्देश दिया गया। जी सर। CCA के जितने 55 प्रपोजल गए थे CCA के, ठीक तो है। उसमें 12 में DM साहब का ऑर्डर पास हो गया। 55 के मतलब मात्र 55 के कहते हैं। हाँ 55। 3 तो है CCA 12 का। हाँ 12 का सर। वो तो CCA हो गया आपका सर। अप्रूव हो गया एडवाइजरी बोर्ड से। जी सर। बाकी 55 में 12 में DM साहब का ऑर्डर सुनने के बाद पास हो गया है। वो एक थाना से दूसरे थाना पर जाकर अटेंडेंस। तो कौन लोग हैं वो, उनकी सूची सर? हाँ प्लीज उनकी सूची सर के पीछे। अच्छा। साप्ताहिक हाजिरी उसको लगाना। साप्ताहिक अगर वो आदमी हाजिरी नहीं लगाता तो उसके विरुद्ध तो पर थाना अध्यक्ष जी रिपोर्ट देगा इसकी। जी समझ गया ना? जी जी कि अमुक तारीख को उसने अटेंडेंस नहीं लगाया है जी। तो उसके खिलाफ DM साहब के कोर्ट से वारंट को परेशान करेगा। तो फिर वो जी जेल में आएगा। वो वारंट होगा नॉन अवेलेबल वारंट। धन वैल्यू होगा सर। तो ये है। तो अब आपके खबर छपेगी तो हमको लगता है कि उससे ये फायदा होगा। हाँ सर, थोड़ी देर के बाद सर हमको वहाँ मतलब दीजिएगा सर, है ना सर? बस यही है। छापामारी रेट वगैरह जी। जो भी विदिन डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी है उनको तो गिरफ्तारी का आदेश दिया ही गया। प्लस आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के जितने दूसरे डिस्ट्रिक्ट और हमारे के यहाँ आज हम लिखे भी है 39। तो इनको एक टीम बनाकर जो भी निर्देश दिया गया है कि वो टीम बनाकर कंसर्निंग जिले में जाए और वहाँ गिरफ्तारी अभियान चलाए कंसर्निंग थाना के सहयोग से। दूसरे जिला में जो अपराधी परिवार जो हमारे के यहाँ बन गए, जो हमारे के यहाँ बन गए, ये भी NBW में वैसे भी वही जगह की संख्या है। तो एक ये निर्देश दिया गया। इसके बाद चेकिंग पॉइंट बहुत जगह लग गया है, कुछ जगह लगने बाकी है। जी सर। उसको लगाने का निर्देश दिया गया। कई जगह पर सर बनाई गई? वो टोटल जिले में अभी तो 36 जगह पर लग रहा है। वो संख्या होगी 46। वो 10 जो होगा वो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर होगा। अच्छा सर। वो अभी 2 दिन के बाद लगेगा, लेकिन अभी विदिन डिस्ट्रिक्ट जो है वो लगाने का निर्देश दिया गया है। जिसमें करीब 80% लोगों ने लगा भी लिया है। बाकी जो नहीं लगाए हैं उनको निर्देश दिया गया लगाने के लिए। और टाइम चेंज कर अच्छा, चेकिंग करने में जाँच करेगा और जाँच में सब चीज़ देखेगा। अच्छा सर। चेकिंग की पेपर भी देखी जाएगी। अगर कोई इनके पास ऑनर बुक अगर नहीं है तो फिर फाइन होगा। ऑर्डर व्हीकल जी सर। और चेकिंग थोरोली जी आपके लिए हर इलीगल चीज़ों के लिए चेकिंग होगी। प्लस गाड़ियों का पेपर भी देखा जाएगा। सिर्फ सर मोटरसाइकिल का ही देखा? नहीं, गाड़ियों का टेम्पू का तो दिखाई नहीं। 4 व्हीलर नहीं, सब का देखा 150 या 200 टेम्पू का यहाँ है चल रहा है।
क्या चल रहा नहीं है? नहीं वो मतलब टेम्पू जो है यहाँ जो रजिस्टर्ड है वो काफ़ी कम है, हाँ, वो तो चल ही रहा है। लेकिन सारा टेम्पू जो बिना नहीं वो चलेगा, कागज का वो भी चलेगा। मतलब उसको भी एक आदत दे दीजिए कि सबको मतलब कि रजिस्ट्रेशन आधी टेम्पू घट जाए यहाँ से अगर एक बार वो भी से चलेगा। घट जाए। वो भी चलेगा। 12 साल का लड़का चलाता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। कल जो अभियान था वो मेनली तरह की जागरूक कर दिया है कि ड्राइव बंद हो जाएगा, ये ड्राइव और तेजी से चलेगा। जैसे जैसे इलेक्शन का प्रोसेस नजदीक आता जाएगा इसमें और गति बढ़ेगी। वो है लेकर के ग्राम के उन्होंने का ठीक है, लेकिन उसके बाद और फोकस करने का निर्देश दिया गया। अवैध निकाल, अवैध न्यास। अच्छा, एक्साइज विभाग का ये विभिन्न पहलुओं पर फोकस किया गया, खासकर कांड के निष्पादन, अपराध जो पहले हुए हैं उसके उद्भेदन, कांडों के निष्पादन, इन सबों पर चर्चाएं हुई। लेकिन विस्तारपूर्वक चर्चा हुई इलेक्शन प्रिपरेशन पर। उसमें वारंटियों की गिरफ्तारी, उसकी जब्ती का निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, हमारे जो सीपीएफ के जो काफ़ी बल्क में आएंगे बल, उनके आवासन की व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और उनको टास्क भी दिया गया है, खासकर एनबीडब्ल्यू के निष्पादन के लिए। लगातार करीब 10 दिनों तक यह ड्राइव चलेगा एनबीडब्ल्यू के निष्पादन के लिए, ताकि उसमें और गति प्रदान हो सके। वार्ड नंबर 48 के वार्ड पार्षद ने मंगलवार की रात लहरियासराय थाना को सूचना दी कि कुछ बाइक सवार उनके मोहल्ले में उपद्रव मचाए हुए हैं। सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना की पुलिस पहुंची ही थी कि उसी समय पुनः बाइकर गैंग्स के सदस्य आए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो ही उनकी नजर पुलिस पर पड़ी वे लोग भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीछा कर एक बाइक को पकड़ा, जिसमें रामनगर हाजीपुर का विकास कुमार पासवान व बनौली का एक युवक सवार था, जिसे पुलिस ने पकड़कर देर रात अपने साथ थाना ले। रात में पूजा कमेटी से आए, अपने वार्ड में पूजा चल रहा है, वहाँ रोज़ देखने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ से लौटने के बाद जो ही कैंपस में बैठे हैं, हमारे पति और मेरा बेटा तीनों आदमी कैंपस में बैठे हुए थे। 5 मोटरसाइकिल से किसी पे 4, किसी पे 3, किसी पे 5 लड़का मेरे घर के आगे से राइट से घुसता था और लेफ्ट से निकलता था, राइट से घुसता था और लेफ्ट से निकलता था। बहुत अश्लील हरकत बात बोल रहा था और बड़ी तेज़ से स्पीड से गाड़ी निकाल रहा था। बैठे ही थे, एक बार कुछ नहीं बोले, अंदर कोई गया होगा, इस तरह से तो जाता नहीं है। दूसरे बार भी देखे हम लोग, तब हम रोड पे खड़े हो गए। हमको लगा कि वार्ड का लड़का कोई होगा, जो वार्ड में तो जाते हैं तो जो लड़का सब है, यंग मैन भी है या जिस भी उम्र का है, तो लोग सहम के थोड़ा साइड हो जाता है, इज्जत करता है। तो मुझे लगा कि वार्ड का लड़का है यदि और कोई पहचानता होगा तो हमको देखेगा तो ज़रूर मोटरसाइकिल या तो स्लो करेगा या चला जाएगा लेकर के। गेट पे, अपने गेट पे खड़े हुए ये रीडिंग करने के लिए कि ये लोग कौन है और किस ख्याल से आया है। अभी आपको मालूम होगा कि बंगलागढ़ में यही लापरवाही के कारण गोली चली और लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा। तो सावधानी गई और दुर्घटना घटी। 2002 से अभी तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास कोई ये नहीं है, लेकिन पहली बार लगा 15 साल से मैं प्रतिनिधि हूँ और 22-24 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर के आगे और इर्द गिर्द इस तरह से बाइक राइडर बाइक को लेकर के इस तरह से करेगा। जब तीसरा बार तब हम लहरियासराय इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए कि नहीं, अब लगता है कि कोई अनहोनी घटना कोई लोग अंजाम देने के लिए आया है। घटना जिस किसी के भी साथ हो वो दुखद ही होती है। तब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत कहा कि अभी भाषाओं से लोग आए हैं गश्ती दल, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 मिनट भी नहीं लगा, गश्ती की गाड़ी आ गई और गश्ती की गाड़ी गेट के सामने खड़ी थी। इतना ही में फिर से वो बाइक वाला वो पुलिस की गाड़ी के सामने से इतना स्पीड से क्रॉस किया है। 2-3 गाड़ी वाला तो इधर उधर गली में चला गया, लेकिन वो गश्ती की गाड़ी, श्रीकांत जी थे, थाना लहरियासराय थाना से हैं, वो अपनी गश्ती दल के साथ लाइट हाउस सिनेमा के पास और वो मोबाइल जो है गाड़ी वाले वो लोग पकड़े
पकड़ के रात में जब हम तब कंफर्म हुए कि नहीं 2 लड़का पकड़ाया, 1 गाड़ी पकड़ाया। उजला कलर का 2 गाड़ी था, बाकी दूसरे कलर का था। और वो लोग गया सवेरे 10 बजे हम गए थे थाना पे ये देखने के लिए कि कहीं कोई वार्ड का तो लड़का नहीं है या कौन है, ये जानने के लिए गए थे। तो इंस्पेक्टर साहब चले गए थे वो गाड़ी चेकिंग वाला में, कुछ लोग थे, लड़का को देखे कि हाजत में बंद था। उन्हें काफ़ी पूछने का प्रयास किया कौन हो, कहाँ से हो, हम किसी को नहीं पहचानते हैं दोनों से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है इसके तहत, ये लड़का लोग बोले नहीं बोले, पुलिस तो त्वरित गति से आई और उसको पकड़ के ले गई, वो तो अपना काम कर। ये लगता है मुझे कि किसी के द्वारा सिखाया हुआ साजिश के तहत ये लड़का लोगों को पिला उला करके और भेजा, जिस भी किसी मकसद से भेजा हो, लेकिन ये भेजा हुआ है। आज हो कल हो वो पता चलेगा कि कौन भेजा है और किस मकसद से भेजा है। मैडम पहचान में आया है कि दोनों लड़का कहाँ का है रहने वाला? पता चला थाना के द्वारा पता चला है कि एक बगल में ही है रामनगर हाजीपुर ITI के पास का है, कोई पासवान है, और एक शायद सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी तरफ के कोई गांव है, वहीं का लड़का है। कन्फर्म नहीं बताएंगे क्योंकि हमको भी देख के लगा कि उस सबसे क्या बात करें। गए थे जानने के लिए कि तुम क्यों इस तरह से मेरे घर के आगे कर रहे थे, कौन तुमको सिखा के भेजा है, किस मकसद से है। वो लोग कुछ भी मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन 15-20 आदमी का इसका गैंग है। जिस किसी का भी बेटा रहे, जिस भी बिरादरी का रहे, मुझे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। क्या इसमें कोई साजिश लग रही है? और हमको लगता है कि किसी न किसी के द्वारा ये भेजा हुआ है। बात आज न कल सामने आ जाएगा। अब एक चीज़ ज़रूर हमको समझ में आया है, एकाध CCTV कैमरा से क्राइम नहीं घटने वाला है। जिस तरह से सड़क और नाला बनाना अनिवार्य है, लाइट और बत्ती लगाना अनिवार्य है, उसी तरह से पूरे शहर में CCTV कैमरा से भी पूरे शहर को जोड़ना अनिवार्य हो गया है, ताकि अपराधी जो भी कोई गतिविधि करेगा वो CCTV कैमरा में कैद हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो 15-20 लड़का है, इसके बारे में बहुत जल्दी जानकारी हो जाएगा कि ये किस मकसद से आया था और कौन इसको भेजा था। ये बाइक गैंग जो आया हुआ था, कुछ आप लोग के साथ? नहीं, वो गेट पे हम खड़े थे इस ख्याल से। मुझे देखिए, आज तक तो हम दूसरे को समझाते आए, अब 20-22 बरस हो गया जनता की सेवा करते करते, दिन रात रूबरू होते हैं इस तरह के घटना से। पीने वाले भी परिवार हैं। एक तो मैं क्या कहूँ, सरकार तो दारू का लाइसेंस दी है, लेकिन दारू तो लगता है कि घर घर में जैसे, अब इससे बड़ा कोई पॉइजन ही नहीं हो सकता है, दारू से पॉइजन की तरह फैला हुआ है। इस पे मैं क्या कमेंट दूँ तो वही लोग बताएंगे। रात में कुछ वार्ता हुई थी? हाँ, वार्ता गेट पे हम खड़े थे तो हमको लगा कि हम इस ख्याल से गेट पे खड़े हो गए कि यदि कोई लड़का मेरे जान पहचान का होगा और उसमें से मुझे कोई जानता होगा तो हो सकता है ये अपना घर चला जाए, थोड़ा लिहाज भी करे। लेकिन जब हम खड़े हो गए और मेरे परिवार के भी 1-2 लोग थे, तब उसका एक्टिविटीज और गंदा होने लगा। भद्दी तरह से गालियां बोलने लगे जो हम बोल नहीं सकते हैं, और कहता है, ये कहते हुए गया कि आते हैं और थोड़ा सा गलत शब्द का प्रयोग करके तब दिखाएंगे। आपको उसने कुछ धमकी? जी, वो कहा कि आते हैं तब तुमको बताएंगे, इस तरह का बोला। तब हमको लगा कि नहीं, अब पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। हम तुरंत इन्फॉर्म किए, तुरंत गाड़ी आई थाना की और उसको पकड़ी। 1 गाड़ी पकड़ाया है, बाकी गाड़ी नहीं पकड़ाया है। अब वो क्या कहता है लड़का लोग, अब देखिए। तो अभी आपके जो रात में रह रहे हैं, रात में कुछ ऐसा डर का भय नहीं, ऐसा देखिए रहता है, लोग तो सतर्क ही होके रहता है। हमको डर नहीं होता है। मौत से पहले मौत नहीं आता है, मौत जीवन में एक ही बार आता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि सावधानी गई और दुर्घटना हुआ। वो लड़की जा रही थी अपने पापा के साथ, उसका डेंटिस्ट थी, उसका रिजल्ट लाने के लिए। उसमें लड़की की कहीं गलती है और वो पागल लड़का गोली चला दिया उस पर जान मारने के ख्याल से। तो कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसके कारण आज उस लड़की को जान देना पड़ा। हम समाज सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे सपोर्टर होंगे, बहुत सारे लोग मेरे विरोधी होंगे, बहुत सारे लोग हमें रिकॉग्नाइज करते होंगे, बहुत सारे लोगों का मेरा वसूल पसंद नहीं होगा। और मेरा अपना काम करने का तरीका है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे लगा कि मेरे वार्ड के लोग, यदि कोई लड़का होगा और गलती से खा पी के आ भी गया होगा तो ज़रूर इतना लिहाज करेगा कि वो अपना घर चला जाएगा। ये मुझे ज़रूर हम आश्वस्त थे
लेकिन उसके बाद उसका तेवर बढ़ गया। उसी समय हम कंफर्म हो गए कि ये वार्ड का लड़का नहीं है। कभी ऐसा न हुआ था जो वार्ड का नहीं है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब कानून का सहारा लेना चाहिए। तब जाके अंत में तब हमने पुलिस को जल्दी, हम देखिए हम लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी काम करते हैं, उन लोगों को भी 25 तरह का काम लगता है। एक वार्ड चलाने में मुझे इतनी परेशानियां होती है, उनको थाना क्षेत्र में इतना ऐसा 15-20 वार्ड है, उन लोगों को भी सीमित फोर्स है। तो ये एक दूसरे से रूबरू होते रहते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द जानते रहते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे पुलिस को खबर करें, लेकिन जहाँ संदेह उत्पन्न होता है, जहाँ लगता है कि नहीं कोई घटना होने वाली है, ये लोग को क्राइम करेगा, वहाँ तो सूचना देना आज मेरा मैडम उसके कर्तव्य। परिजन भी मिलने के लिए आए थे आपसे? हाँ, एक रामनगर ITI के हैं, वो कोई बोले कि मैं हायाघाट में कार्यरत हूँ, मैंने ठीक से बात भी नहीं किया। वो बोले, हम बोले आप थाना जाइए, कानून अपना काम कर रही है, हम अभी आए हैं, हमको भी अपना काम रहता है पब्लिक का, हम अभी घर आए ही हैं, सवेरे निकले थे। हम बोले आप थाना पे जाइए, कानून अपना देख लेगी। अरे कानून को जितना तहकीकात करने का पावर है, वो अपने अंदर से तहकीकात करेंगे, वो देखेंगे कि यदि ये लोग निर्दोष है, कोई पिला खिला करके ये जोश में होश खो दिया था, तो वो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा शिकंजा कसेंगे। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।